एक इंसान का इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ जो होता है वो वन ऑफ देम इज़ यूनिवर्सिटी लाइफ, क्योंकि उससे पहले आप पढ़े होते हैं, जो सब पढ़े होते हैं केमिस्ट्री, आप साइंस स्टूडेंट होते हैं या आप बिजनेस वाले, पर फिर आप फाइनली यू गेट टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू स्टडी। अकबर के लिए इंजीनियरिंग था, CBM आपने क्या मीडिया स्टडी, मीडिया पढ़े ना, मीडिया पढ़ा है। तो ज़ाबिर से तो हमारा एक रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है। आपका नस्ट में ऑलमोस्ट ऑल बॉयज़ थे, ऑलमोस्ट ऑल बॉयज़ थे, और एक साइंस, पर हम सब साइंस पढ़ा है हमने, देखा जाए मीडिया साइंस भी तो हम साइंस स्टूडेंट। बट विद दिस फॉर मी पर्सनली यूनिवर्सिटी में आके आई स्टार्ट डूइंग वेरी गुड इन स्टडीज़, जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं किया था। आई वॉज ऑलवेज अ B एट बेस्ट, C नॉर्मली, B एट बेस्ट होता था, बट यूनिवर्सिटी में आके मेरी 3.2 GPA बन गई, विच वॉज अ बिग डील फॉर मी, बिकॉज मैंने कभी कोई ऐसी पढ़ाई नहीं की थी जो मुझे अच्छी लगी थी। 3 से ऊपर आपने कुछ मंजर देखा नहीं था? मैं B-C से ऊपर हाँ कभी कोई नहीं था। मैं ऐसा स्टूडेंट था जो क्लास में जोक्स क्रैक करता था, ज़्यादा बदतमीजी नहीं, एवरेज ज्यादा मतलब थोड़ी बहुत बदतमीजी थोड़ी कर लेता था। हाँ, तू थोड़ा टीचर को कह दिया एक आध बार। अच्छा लव्ड मी, बच्चों से हाँ। बदतमीजी करते थे। हाँ, मैं सिर्फ एक बार गया था प्रिंसिपल स्कूल, वो भी मैं एक मासूम बच्चे को पढ़ते हुए बचा रहा था, अच्छा, तो उसके लिए मैं गया था। अच्छा, बहुत hero। मतलब कि you're like the बताना चाह रहे हैं सेवियर, सेवियर कॉम्प्लेक्स, you're the brown savior। इस पे मूवी बन रही है। Bronze Xavier. But yeah, so university life is the topic today. हाँ, And I thought कि हम लोगों को शेयर करें और बताएं उनको कि हम भी इंसान हैं यार, you know, सेलिब्रिटी। मतलब आई थिंक किसी को डाउट तो नहीं था इसमें कि कौन बैठ रहा है, जानवर है, एलियन है। कि यार ये टीवी पे आते हैं तो ये लोग शायद पता नहीं, इनकी लाइफ ऐसी नहीं गुजरी होगी जैसे हमारे, बट आई एम ऑल्सो यूज्ड टू बी कॉमन पर्सन ऑल्सो। अच्छा, नाउ आई एम से यहाँ पे celebrity 2 फ्लेक्स किए हैं अली सर ने, एक सेवियर की फ्लेक्स, दूसरा सेलिब्रिटी की, ठीक है? देखो सर, हाँ, और ग्रेट के भी फ्लेक्स यूनिवर्सिटी में आके कैजुअली स्टूडेंट हो गया। अच्छी बात है। वी शुड ऑल्सो फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स। बिल्कुल, हमारी दूसरे लोग तारीफ नहीं करते तो क्या हुआ, खुद ही खुद ही कर ले। हम एक दूसरे की करें। और मेरा मतलब 3.2 आई थिंक इज अ स्वीट स्पॉट, जहाँ पे नर्ड भी नहीं हूँ मैं आपके जैसा, पर मैं मतलब अच्छा, मेरी तो उससे भी कम थी बाय द वे। रियली नस्ट में अंडरग्रेड में मेरी 2.8 थी फाइनल GPA। ओके, मास्टर्स में मेरी 3.8 थी, बट आपकी डिग्री मुश्किल थी ना? नहीं, वो माहौल बहुत कोई नहीं है ऐसे ही। अच्छा। नहीं, मैं भी, मेरी 3.1 थी। हाँ, हम 3+ वाले हैं तो वाओ। मैं आपको इसके डाइसेक्शन देता हूँ। 3 and a 2 it should be the name of the podcast. 3 and a 2 8 podcast। 3 and a 1 2 हाँ, and 1 2 ऐसा कुछ। मैं इसमें नाम बना ये सोच रही हूँ हम बेचारे को नर्ड हाँ, बोल के बोलते हमने। नहीं नर्ड, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप लोग का एक बुनियादी फर्क ये रहा होगा कि व्हेन यू वर इन यूनिवर्सिटी you could probably select your own courses। Yeah। और वो जो right before the semester एक पूरा वो enrollment का चलता है, आप लोग नहीं हमारा ये नहीं था। हमारा फिक्स्ड एक करिकुलम था फॉर ऑल ऑफ द डिग्रीज, और उसका जो फाउंडेशन ईयर कह लें, जो पहला सेमेस्टर होता है, वो सब सेम था। वो आई गेस आपका भी होगा कि इस्लामियात, पाक स्टडीज और इस तरह के फिजिक्स, केमिस्ट्री, हम वो चीज़ें पढ़ रहे थे जो ऑलरेडी पढ़ चुके थे। इशू ये था, मैंने सेलेक्ट की थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग विच आई वाज इंटरेस्टेड इन, बट उसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज थे इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं थे, जिनमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो जनरली जो लोग जिनकी बिलो 3 GPA होती है, उनके ग्रेड्स ऐसे होते हैं कि C+, C-, B-, इस तरह। मेरे या तो A's थे या D's थे। ये मेरा इशू था। लेते थे आप डी लेते थे? कोई बंदा वो नहीं था लेता है। पहले पेपर बोलेगा तो काफी बेसिक कॉमेडी थी। मैं क्या करूँ, आप लोग नहीं हो उस लेवल पे, खैर हो गई, आज हो गए इंशाल्लाह। हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं ना, बहुत पुरानी आदत थी यार। बट ये इशू था। बट व्हेन आई वेंट फॉर माय मास्टर्स,
उसमें यह था कि यू कुड सेलेक्ट व्हाट यू वांटेड टू स्टडी, एंड उसमें फिर तकरीबन सब में एज थे जो कि फिर मतलब ऐसे भी सेमेस्टर्स थे जिसमें 4 GPA आई है। तो अच्छा, हमने रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगी थी तुम्हारी और लंबी कर अपनी तारीफ इतनी नहीं है, अबे तो ग्रेड पे था रिपोर्ट, ये तो नहीं होता इतने ये आते लेकिन 3 जगह आपने अपना फ्लेक्स किया, मेरा भी तो है। मुझे लगा हम आज उस टाइप की कॉन्वर्सेशन फ्लेक्स तुम कर चुके हो पहले। यार मैं भूल जाता हूँ ना, मसला ही है, मुझे अब याद आ रहा है। ये CBM में जब हम अपने टाइम में कॉलेज में होते थे तो ये होता था CBM में पुंडी होती है और बच्चों पार्टी ये हो रहा होता है। कुछ भी नहीं होता था, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। मैंने भी यही सुना था जब मैं सीरियस। हाँ, मैंने कहा यार बड़ा कोई पार्टी प्रोस्पेक्टस को मिटा है सिर्फ बच्चों पार्टी। हाँ, पार्टी, और वो जो पिक्चर्स आ रही है उनकी उसमें भी सिर्फ पार्टी कर रहे हैं। और मेरी जो यूनिवर्सिटी थी मास्टर्स वाली, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, उसका एक्चुअली है, इट इज फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी नंबर 1 पार्टी स्कूल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और मैं जब वहाँ पहुंचा मैं कहा यार ये तो सिर्फ अंडरग्रेड में चल रहा है, हमें तो नहीं मिल रहा। हाँ अच्छा, हाँ मैंने आपको पार्टी में इनवाइटेड नहीं थे। वो सारा आप देखो ना, हम बवासीर कम्युनिटी के लिए वो 18 से 22 का ब्रैकेट है, वो फ्रेटर्निटीज सोरोरिटीज ऊपर से वो लोग कौन जाएगा? नहीं हम जाना चाह रहे, हमें को बुला नहीं। अच्छा वो यार अकबर यार, यहाँ तुम नस चले गए, फिर वहाँ जाकर तुम्हारे साथ ये हो गया, वहाँ जाके ब्राउन हो गए, इशू था ब्राउन, वहाँ ब्राउन से नहीं था ब्राउन। लेकिन कोई हमारा भी कोई इतना फन नहीं था। CBM में भी कोई पार्टी होते थे, इवेंट्स बहुत होते थे, कॉन्सर्ट बहुत होती है, वेलकम नाइट हो रही है हर सेमेस्टर, या कोई वो हो रहा है MUN हो रहा है, होता था आपका जीनत, हाँ जेनिथ हो रहा है। आपा वो ये नाम इससे मतलब जेनिथ ही था, लेकिन क्या था जेनिथ का मतलब? चलता कोई कॉन्फ्रेंस थी। ये वो एक सोसाइटी थी, जीनत पामाल कर रही हो। हाँ यही समझ रहे आप। और वो मतलब घटिया में 3 दिन के इवेंट्स होते थे, उस पे सब पागलों की तरह जा रहे ना ये पार्टी। मैं यार सोसाइटी का पार्ट हुई थी। अच्छा। मैं जो MUNs कराते थे ना उनकी वाले बच्चे मुझे बहुत इरिटेटिंग लगते हैं। मैं सिर्फ उनकी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती थी इंतजामिया में। हाँ, इवेंट्स ऑर्गेनाइज टिकट आगे लगा, स्पॉन्सरशिप्स लेकर आना, वेन्यूज बुक करना, डिसाइड करना, ये सारी चीजें मेरे पास होती थी। जो उनकी लास्ट पार्टी थ्रो होती थी वो मैं थ्रो करके दे देती थी। उसके अलावा उसमें शो का अरेंज करना ये सब तो बाद में होता था ना। अच्छा ये भी एक था, ये जैसे जो इवेंट्स होते थे इसमें एक तो जैसे CBM के ही लोग हैं, जाहिर सी बात है, बाहर यूनिवर्सिटीज भी वाले भी सूंघ लेते थे यार ये कुछ ना इवेंट है, इसमें हमें इन होना है, तो उसके पास ब्लैक में जा रहे हैं कुछ। मैंने भी कोई ऐसी कोई 2 नंबरी करके स्कूल टाइम में मैं घुसा हूँ CBM किसी, अच्छा कोई कॉन्सर्ट नूरी आतिफ असलम टाइप, और उसमें कुछ ऐसे भी होते थे कि जैसे लड़की CBM की है, उसका बॉयफ्रेंड अमूमन ग्रेनिच का कोई ना अल्लाह होता है ना उसको आना है लेकिन और भी टिंट वाली डॉल्फिन सिविक में आ रहा है। बिल्कुल इवेंट बड़े अच्छा। मेरा वो 96 वाला जो मॉडल था या ऐसा डॉल्फिन सिविक क्या थे फेमस वाली। अच्छा हमारी मेरा कैंपस था जैबिस तो 4 घर मिला के कैंपस बनता था, तो हमारे इवेंट्स को इतने बड़े नहीं होते थे। कभी कभी ये हो जाता था कि कोई अवार्ड नाइट है, या जैसे हमारा तो होता था जैब फिल्म फेस्टिवल, सो उस पर फिर कुछ कोई आ गई, या कभी आपदा परवीन, या कभी, बट वेरी वेरी रेयर। आई मीन आई डोंट रिमेंबर कि 4 साल में हमारे को बड़े इवेंट्स हुए। बट हमारा ये अच्छा था कि एक सेमेस्टर हमने दुबई में किया था। अच्छा एक सेमेस्टर नहीं, मतलब उसको एक हाफ ऑफ अ सेमेस्टर था, मतलब एज एन वी स्पेंड अ मंथ इन दुबई एंड वी इंटर्नशिप हुई थी हमारी एक चैनल में दुबई के बेस पे, और उधर हमने तकरीबन 20-25 दिन काम किया था। वेरी नाइस। तो वो एक एक्सपीरियंस था जो बहुत फिट था, क्योंकि हम सब जो हमद जासिर सारे अजीज़ सब साथ थे, और spending 25 days in another country with your friends was amazing। एक अपार्टमेंट में हम 3-4 लोग फिट आते थे, ऐसे सारी यूनिवर्सिटी एक ये मतलब अपने खर्चे पे था या यूनिवर्सिटी वाले देते? अपने जो रहने वाला खर्चा था वो सब्सिडाइज था। आई थिंक जैपिस की कोई एफिलिएट कोई या कोई डोनर के किसी की बिल्डिंग थी,
अपार्टमेंट, तो उधर हम 6 अपार्टमेंट में 7 अपार्टमेंट में सारे फिट आए थे आई थिंक। और बहुत अच्छा था, मतलब इन द सेंस इट वाज़न्ट दैट एक्सपेंसिव एंड अच्छा सीखने को मिला एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, सो इट वाज फन। ऑब्वियसली ज़ैबिस के टर्की बॉयज़ भी, सम ऑफ देम फेल इन लव विद वन ऑफ द न्यूज़कास्टर जो इजिप्शियन थी है, और फिर उसमें हमने बेट लगाई कि या ये बॉय एक लंबा था एक छोटा था कद में, तो हमने कहा ठीक है आप देखते हैं, दोनों ट्राई करो किसको मिलती है। ऑब्वियसली किसी को नहीं मिली, बट या उसमें बेसिकली बहुत मज़ा आया। इट वाज अ लॉट ऑफ फन, वी डिड अ लॉट ऑफ पार्टिंग, बट वी पुट टुगेदर अ शो टुगेदर। और उसमें उस वो ट्रिप थी जिसमें मुझे पता चल गया था कि मैं I'm better than most of the students there. in because वो चौथा फ्लेक्स within 10 minutes. मतलब in the sense ये हुआ था कि जब उन्होंने बोला कि जितने भी स्टूडेंट 30 कुछ थे कि सब एक आइडिया पिच करते हैं और जिसका आइडिया बेस्ट होगा वो हम शो एक्चुअली प्रोड्यूस करेंगे एक एपिसोड। तो आपका क्या था आइडिया? मेरा आइडिया ये था कि हम दुबई में देखते तो दुबई इज़ ऑल मेड अप ऑफ इमिग्रेंट्स, क्योंकि लोकल लोग इतने कम है, कोई पाकिस्तानी है कोई बांग्ला, तो मैंने इमिग्रेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए एक शो होना चाहिए जिसमें टॉक शो एक होस्ट हो और वो एक सेट पे है ना इमिग्रेंट्स जो हु मेड दुबई उनको बुलाए और फिर उनको इंटरव्यू करें कि भाई आप जैसे इजिप्शियन हैं, आपने इधर आके इजिप्ट में तो काम किया, तो वैसे इस तरह की अभी रिसेंटली इनफैक्ट नाज डेली ने एक वीडियो डाली थी डमाक जो नहीं है, उसके उस बंदे ने, इंडियन कोई बंदा, वो बिल्कुल रैक्स टू रिचेस टाइप स्टोरी है। आपका आइडिया छाप लिया भाई? ये हमने कर लिया था 2007 में, तो ये उस वक्त की बात है। फिर हमने पूरा उसको शूट किया और मैं प्रोड्यूसर उसका बना, और मंशा पाशा एक फेमस एक्टर जो हमारी वो क्लास फेलो थी, वो उसको मैंने सेकंड इन कमांड हायर किया। सेकंड कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ऐसे ही आई चोज माय टीम एंड फिर we executed that show and it was pretty awesome to produce a show in Dubai. Yeah, it was a lot of fun. बहुत मज़ा किया, बहुत पार्टी, हमने क्लब्स में गए और नई चीज़ थी ना, कॉलेज में थे तो पता एक महीना दुबई में तो हम जाते थे पर पैसे इतने नहीं थे, तो मतलब we would go to the cheap ones and it was a lot of fun. Armin van Buuren को पहली बार वहाँ पे देखा। अच्छा। न्यू ईयर्स ईव वहाँ पे पड़ी, तो वहाँ पे फिर न्यू ईयर्स ईव कॉन्सर्ट उसका देखा और बहुत मैं हमने तो टोटल 4 साल में फाखिर को देखा है। हाँ, और नहीं हमारे पास आया था ना टू फ्रॉम एक्सेंट CBM ऐसे एक्सेंट तो नाम भी किसी और का है बाय द वे, आई डोंट थिंक नहीं एक्सेंट है। हाँ, तो वो आए थे CBM में परफॉर्म करने, हमने देखा था उनको। सही है, और मोबाइल चुरा के देखे थे का जाना एक्सेंट करना है तो उसको साथ गेम हो गया। अच्छा, इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू योर एक्सपीरियंसेस, मेरा जो 4 साल का टाइम नस्ट पे गुजरा था ना, वो इतना मतलब ऑफुल था दैट दोज 4 years आई हैव एक्चुअली ब्लॉक्ड आउट ऑफ माई मेमोरी। वो पता नहीं आपने देखा है वो नहीं, कोटा फैक्ट्री एक इंडिया का है, वो ना वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाते हैं ना, एक्चुअली फेल्ट लाइक दैट कि इतना एक ड्राई और एक अनइंस्पायरिंग और बोरिंग सा टाइम था कि इट वाज जेन्युइनली ऑफुल। तो द ओनली थिंग दैट गॉट मी थ्रू इट एंड कुमेल वॉज कि हमें ना एक लाइक माइंडेड लोग का एक ग्रुप वो फ्रेंड्स बन गया जिनका नाम फिर पावर बॉयज बन गया। तो हम नस्ट के बॉयज हैं, पावर है ना, असल में संडे में पावर आता था, जान आप ये ना ये पावर बहुत बन जाता है आयरॉनिकली लेकिन पे आप पावर पफ गर्ल्स से नाम नहीं होने लगे। हमें हमारी पे फुटबॉल की टीम भी पावर बॉयज FC थी, तो उसपे नेवी के जो बॉयज थे हम जलील करते हैं, हाँ पावर पफ गर्ल्स आ गई, तो पावर कम में चांस कर दूं तेरा। तो बट हम इस बैनर के अंदर मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में compete करते थे, but we had to essentially make our own entertainment. So that would be done through playing pranks on teachers. For example, हमारे जो teachers होते थे अच्छे खासे, बहुत बुरे थे, 2-3 ही अच्छे थे, majority were terrible. वो क्या करते थे, आके presentation लगा के बस जो चल रहा है वो पढ़ के सुना रहे। हमने कहा कि यार इनकी अगर कैपेबिलिटी उतनी है तो इनका कंप्यूटर वगैरह का इतना कुछ होगा, सीन नहीं होगा। मैंने क्या किया, आपको याद है पुराने उसमें
प्रिंट स्क्रीन का अभी भी ऑप्शन होता है, तो वॉलपेपर को प्रिंट स्क्रीन कर दिया, ठीक है। मतलब बेसिकली जो वो आइकन वगैरह सब आ रहे हैं उसको प्रिंट स्क्रीन कर दिया और वही वॉलपेपर लगा दिया, आइकन वगैरह सब रिमूव कर दिए। तो अब वही चीज़ है, लेकिन उसकी बस सिर्फ तस्वीर है, एक्चुअली वहाँ पे कुछ नहीं है। वो हमारे एक सर थे, वो आए, वो क्लिक कर रहे हैं, वो फंस गए, उनको समझ नहीं क्या हो रहा है। आईटी वाले बंदे को लैब कौन आ गया, लेकिन उसमें है ना 45 मिनट की क्लास होती थी, 30-40 मिनट निकल गए। तो हमारे लिए वी मार्क्ड इट अप एज अ विन। फिर एक और दफ़ा था, एक अफवाह फैला दी एक लड़के की कि यार इसकी ना शादी या एंगेजमेंट होने वाली है। तो हमने क्या किया कि यार इसकी ना अब ढोलकी ज़ाहिर है बनती है, तो कैंटीन के बाहर बाकायदा मैंने अरेंज किया है, जो दरी होती है, ढोलकी, ये सब एक्चुअली। हाँ, फेसबुक पे उस टाइम याद है इवेंट वगैरह नहीं, पर उसकी थी नहीं ऐसे। तो फेसबुक आपको पता था या आपको ये एक बात चली थी कि इसकी एंगेजमेंट हो रही है, दैट वाज इनफ फॉर मी टू। और पावर बॉयज पावर में चलो भाई ढोलकी अरेंज करके पावर बॉयज ने इवेंट जो है चला दिया ये। तो वो सब सामान वगैरह अरेंज हुआ, इसका एक बजट जो है एलोकेट किया गया। मैंने बजट कहाँ से आया? वो हमने कलेक्ट पावर बॉयज से। हाँ, मतलब क्या यार, उस टाइम पे इतनी ये चीज़ें महंगी थोड़ी थी। आई थिंक टोटल 500 रुपये में हो गया ये पूरा इवेंट। हाँ, तो अब वहाँ बैठे हुए, अब ठीक है ये सब हो गया, उसको ज़बरदस्ती अब है कि यार अब जाहिर है ढोलकी कर ली, ढोलकी बजानी तो नहीं आती ना हमें। हाँ। टन टन एक बंदा था वहाँ से निकला, मतलब यू नो इन सर्कमस्टेंसेस में चैंपियंस राइस, वो दोनों था, ये वाला भी था और चमचे मारने वाला भी, जो दो चाहिए होते हैं ना ढोलकी। कुछ और नहीं, उसको सब आता था, मेहंदी की बारात, मतलब ये सब लगा हुआ है। उसने कोई घंटा निकाल दिया गानों में। अरे वाह, और बड़ी कामयाब ढोलकी थी है। और यही बंदा इवेंचुअली फिर एक और हमारा प्ले टाइप कुछ था, उसको साड़ी बांधनी भी आती थी यार। तो फिर सही है, ये क्या हो रहा है दूसरी टीम के लिए। सोचिए जरा, एक जेंट्स को हमने साड़ी पहनानी है, अब सब बॉयज यूं खड़े में कि यार क्या कैसे होगा। उसने कहा मुझे उसने ऐसी साड़ी बांधी कि शायद आप ना बांध पाए। मुझे चिकन कढ़ाई बना के इनको खिला के फिट करके। तो वी हैड टू बेसिकली क्रिएट आवर ओन एंटरटेनमेंट। दैट वाज हाउ ड्राई दोस टाइम्स वर फॉर अस। उस बच्चे का नाम एचएस नहीं तो वो बड़ा हो गया एचएस बन गया। नहीं, अब वो प्रॉपर एक मौलाना है। अब वो मौलाना है, the opposite. साड़ी या साड़ियाँ बांधता था। Now he has a beard. वाओ। नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी में मुझे तो अपनी यूनिवर्सिटी जाने का दिल ही नहीं करता था। आप तो ये सारी चीज़ें कर रहे थे ना, मैं तो छुट्टियां मारती रहती थी। मुझे लगता है आपका फॉल्ट है। मैं हाँ है आप ना मतलब आप सीधे मतलब विक्रम होता तो मैं कहता था यार ठीक है आप नहीं यार, मैं आई थिंक हमने एयर नहीं की थी, बट CBM में बड़े मसले थे तो मैं उस वजह से नहीं जाती थी। क्या बस? इट वॉज वेरी सफोकेटिंग, द यूनिवर्सिटी वॉज वेरी सफोकेटिंग। ऐसे नहीं चला रहे मैं ऐसी तो थे ही नहीं ना। तो खैर वहाँ पे ना बड़ा मसला था। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ड्रेस कोड का मसला था बहुत बड़ा CBM में। तो फनी स्टोरी, मैं एक फ़नी स्टोरी बताती हूँ। एक टीचर थी, फैकल्टी मेम्बर, शी अपने मीडिया के जितने भी टीचर्स होते हैं they're from media background या इस तरह से, तो they're not formal right? So she had tattoos, then she'd also wear western like वो पैंट शर्ट्स और इस तरह की चीज़ें, उनके बहुत छोटे मतलब बॉय कट हुआ था। तो वो यूनिवर्सिटी आ रही थी, डॉक्यूमेंट्री बढ़ाती थी वो हमें। वो यूनिवर्सिटी आई थी, उनको गार्ड ने रोक दिया बाहर because she was wearing a dress pant and a dress shirt over it. तो ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट तो एग्जैक्टली ना फॉर्मल हो गया, पर मिड थाई लेंथ था ना, कि मिड थाई लेंथ पहन कर आएंगी लड़कियां यूनिवर्सिटी। याद है आपको मिड थाई जूता? मिड थाई आप अब ये आपको नहीं पता ना कि मिड कैस कहाँ आ रहा है। तो फिर जो है उनको रोक लिया गेट पे। अब उन्होंने बोला मैं तो फैकल्टी मेंबर हूँ। वो न्यू थी तो उनके पास अभी फैकल्टी मेंबर का कार्ड नहीं था। तो गार्ड ने बोला कार्ड दिखाएं, अब उनके पास कार्ड नहीं था। अब गार्ड ने बोला आप तो एक तो आप इतने बुरे कपड़े पहन कर आई यूनिवर्सिटी, ऊपर से आप जो है कार्ड भी नहीं लेकर आई। अच्छा कार्ड हाँ ये सोचते हैं हो सकता है नहीं तो आप झूठ बोल रही हैं। आप उन्होंने उसको अंदर जाने ही नहीं दिया टीचर को। देन शी गॉट पिस्ड ऑफ एंड देन शी कंप्लेन्ड एंड आफ्टर दैट सेमेस्टर शी लेफ्ट। She was like, I'm not going to teach over here, जहाँ पे ये इतने माइनर से इश्यूज चल रहे हैं पे सुना रहे हैं। हाँ पे सुना रहे हैं आप लोग।
I've actually had a very almost exactly the same experience. मैं 3 सेमेस्टर CBM पे पढ़ा है. हाँ. तो एक कोई दिन क्या था, पढ़ा था? मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक, मैं एक कोर्स डेवलप किया था जिसमें इम्प्रोव, कॉमेडी, म्यूजिक वगैरह ये सारी चीज़ें. एक दिन इमरान खान साहब आए हुए थे CBM, ठीक है. तो कौन से, जो बेवफा वाले या? हाँ, कौन से? नहीं खान साहब वाले, क्योंकि CBM में पार्टी, हाँ, बच्चियाँ पार्टी तो सही बिल्कुल इसी, लेकिन नहीं बेवफा वाले नहीं, PDR फॉर्मर वफा वाले. तो जाहिर है सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट थी उस दिन, किसी को अंदर बाहर नहीं अलाउड हो रहा था. तो मुझे रोक लिया गार्ड ने, और मेरा भी यही था, मैं नया था तो मेरा कार्ड नहीं बना था. ही वुड नॉट लेट मी इन. बड़ी उससे की है, मैं क्यों, मतलब व्हाई वुड आई वांट टू. असल में यूनिवर्सिटी में बहुत क्राइम और बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती हैं. तो मैं कभी नाराज़, मेरे साथ भी बहुत हुआ है ओबियसली इन ज़ैबिस के कार्ड नहीं है या ये नहीं है. पर आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड देम, बिकॉज यूनिवर्सिटी में आप क्योंकि कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, कोई भी कैसे कपड़े बैठ के घुस जाए, वो क्या कर ले अंदर, यू नो. तो ये भी एक होता है ना कि टू इंश्योर सर्टेन वे, बड़ा इडियोटिक थिंग इस लेवल की कि ड्रेस पैंट ड्रेस शर्ट से बेहतर फॉर्मल क्या होगा. मतलब जो कॉर्पोरेट यूनिलेवर पे यही ग्रेजुएट जाके काम कर रहे हैं, उनको तो आपको पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि कैसे आपको फॉर्मल ड्रेसिंग करनी है, ताकि वो जब इन मल्टीनेशनल पे काम कर रहे हैं तो दे वुड नो हाउ टू ड्रेस. मुझे याद है हमारा एक कोर्स होता था पर्सनल मैनेजमेंट, और उसमें ये सिखाया जाता था कि कैसे टाई, हाउ शुड यू ग्रीट पीपल, लाइक द होल, मतलब वी वर टॉट हाउ टू इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, उसको कैसे. सो आई थिंक रादर देन telling us how to wear dresses, they should be telling us कि वो कैसे प्रेजेंट करना है. एंड ये नहीं कि स्कूल. I don't think university या academics have any place in telling you this what to wear. हाँ, मतलब मैं इसका biggest example अमेरिका ही लूँगा कि वहाँ पे हर कोई नंगा चल रहा है, कोई ये है, कोई वो है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो भी कामयाब हैं eventually. तो हाँ, बट दैट्स द पॉइंट ना. यही तो हम बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में इस तरह की, स्कूल था ना, कॉलेज था ना, इन सारी चीज़ों के लिए जहाँ पे यूनिफॉर्म पहन कर जाना है, ये वो. No, I'm agreeing with that. I don't think universities या schools even should not be dictating what you can and cannot wear. अच्छा, CBM में तो एक और मसला भी था ना. अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी सुबह में क्लास है, आपकी क्लास है, बीच में 2 क्लासेस है, वो आपकी ब्रेक है, आपके पास वो वाले कोर्सेज नहीं है और आपको चौथी क्लास लेनी है, तो वो जो बीच के 4-5 घंटे हैं ना, आप उसमें बाहर नहीं जा सकते यूनिवर्सिटी से. यू हैव टू स्टे इन. वो आपका स्केड्यूल चेक करते हैं कि अभी क्लास है या नहीं. अगर आपकी क्लास नहीं है, उसके बाद फिर वो आपको जाने देंगे कि आपने वापस नहीं आना. अब आप जा रहे हैं यूनिवर्सिटी से, नाउ यू कैन नॉट कम बैक. हमारा भी यही सीन था. इट वाज लाइक अ फोर्ट्रेस बेसिकली, और वो था भी नेवल यूनिट. 8 से 2 आप इधर ही हैं. अगर फॉर सम रीज़न जाना है तो उसमें एक फॉर्म होता था, वो किसी ऑफिसर से जाके साइन कराना, वो मतलब एक पेपर वर्क वाली बात चल जाती थी. I think a lot of universities don't realize कि अब इनको थोड़ा एडल्ट ट्रीटमेंट देनी चाहिए. Yes, there should be discipline for sure, बट ये जो है ना, एटलीस्ट थैंक गॉड इस एबिस पे ऐसी कोई बात नहीं होती थी. हमारे पास कभी होता था कि 8 to 9 एक क्लास है और फिर दूसरी क्लास 2 PM है या कुछ, तो फिर हम चले जाते थे बाहर, हम खा पी के और किसी के घर पे जाके सब पढ़ गए और बैठ गए. इस चीज़ का पॉइंट नहीं. एंड इफ यू वांट, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ यू वांट फॉर सम सेफ्टी रीजन कह लें या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वालिदैन बैठ जाएंगे कि आपने जाने क्यों दिया, आप फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी जगहें कुछ बना देना यहाँ पे गुजारा जा सके. और कच्चे में बैठे हुए हैं, धूप में सड़ रहे हैं. और अगर कॉफी ड्रॉप होते हैं सीबीए में है, पर वो इतना फारिग होता है कि उधर अजीब कोई सो रहा है, कोई पादे मार रहा है, एसी नहीं चल रहा है, टीवी टूटा हुआ है. लाइक कौन बैठेगा उस वज़ीयत में, यू नो. लाइक फिर आप यूर राइट, फिर आप सिनेमा छोटा बना के दे, मूवीज चल रही हो, या फिर आप कोई एक्टिविटी दे, पूल टेबल हो जाए, फूड टेबल हो, आप कोई अरे एक्टिविटी लाओ ऐसी, बस कोई यू नो, मतलब इवन आई एम सेइंग कि कोई ऐसी चल के ऐसी नॉर्मल सी गार्डन भी हो जहाँ लोग बैठ के बस चिल कर रहे हैं, रिलैक्स हो जाए, सकून. हमारे यहाँ तो खैर बहुत ही इंटेंस माहौल था, बट यू कुडंट इवन सिट ऑन द ग्रास विदाउट समबडी गेटिंग यू नो इरिटेटेड कि उठे यहाँ से, ये बैठने की कोई जगह नहीं है. अबे तू फिर कहाँ पे? तेरे सर पे. और ये पता है इधर घास में नहीं बैठते यार.
I feel very पत्थर है तो जिस पे बैठे हुए तो फिर बेंचेस पे क्यों बैठे हुए हैं आप? बैठे हैं वही तो आप दोनों कैसे बैठे हुए इतने नजदीक, मेल और फीमेल? तो आई फील एक्चुअली वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस कि यार दिस इज अ वेरी essential time in a child's development. ठीक है, it is a mind which is exploring a lot of things. उसको अगर इस तरह के suffocating environments आप provide करेंगे जिसमें एक बड़ी linear किस्म की सोच है, एक लकीर का फकीर बन के, तो फिर जाहिर है this is where our country is heading. Of course कोई यहाँ पे क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है, कोई थॉट लीडर्स नहीं है, हमने कोई रिसेंट टाइम्स में अच्छी चीज़ इन्वेंट नहीं की. वी आर नॉट नोन फॉर एनी एकेडमिक परसूट. जितने भी होते हैं बाहर जाके जो हम क्रेडिट लेते हैं ना कि यार ये पाकिस्तानी सादिक खान लंदन मेयर, नरगिस मावल वाला फिजिसिस्ट MIT, हमारा कुछ नहीं है इसमें यार. वो तो वहाँ जाके इन लोग ने तरक्की की है. ट्रू. अच्छा ये भी नहीं ना, लोग ये यूनिवर्सिटी समझते कि जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ ऑल बॉयज़ या ऑल गर्ल्स स्कूल से आए हुए होते हैं. ठीक है, जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं ना तो वो बड़ा उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है टू टॉक टू समवन जो कि ऑपोजिट सेक्स का है. जैसे अभी एक लड़का है वो बड़ी हिम्मत करके किसी लड़की से बात करता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल. अगर आप कोएड स्कूल में पढ़ रहे हो सो दैट्स वेरी नॉर्मल. लेकिन वहाँ पे आपको बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये कि आपने किसी से बात करनी है या आपने किसी से दोस्ती करनी, और अगर वो कोई नॉर्मल दोस्ती भी होगी ना तो उसके ऊपर भी इतने मसले खड़े हो जाएंगे कि भाई आपने बात कैसे कर ली, वही आप कैफेटेरिया में अकेले कैसे बैठे हुए हैं, आप यहाँ पे इतना डिस्टेंस होना चाहिए. यहाँ तक कि हमारे साथ में ये भी होता था कि इतना डिस्टेंस होना चाहिए दो लोगों के बीच में. भाई आप इस तरह की चीज़ें दिमाग में डाल रहे हैं. आई थिंक जब इस तरह की चीज़ें होती है ना तो आप और डेस्परेशन की तरफ जाते हो, बिकॉज लाइक यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग राइट, देन यू चूज़ अदर वेज. और अगर मना कर रहे हो तो वो सोचते होंगे यार पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं, आई थिंक आई माइट गेट समथिंग आउट ऑफ इट, दैट वो वाला एक माइंडसेट. तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी में आके ये सोचना चाहिए. मतलब दीज आर ऑल 18+ पीपल. आई मीन फॉर गॉड सेक इन सब के NIC बने, ये ड्राइविंग कर सकते हैं, ये वोट कर सकते हैं, तो फिर दे कैन डिसाइड कि वो किसके साथ बैठ सकते हैं. और ऑब्वियसली नोबडी शुड ऐसे कोई मेकआउट अगर कोई कर रहा है तो हाँ दैट्स रॉन्ग. बट अगर पीपल आर सिटिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर, व्हाट आर दे वेयरिंग, आई मीन ऑब्वियसली इसमें भी आपके ये हो सकती है गालियों वाली शर्ट या कोई ऐसी स्पोर्ट्स शर्ट, एंड इस पर ऐसे रूल्स आप रख सकते हैं. बट टू पुलिस हाउ पीपल, यू राइट, आई मीन दैट्स व्हाई वी डोंट गेट फ्री थिंकर्स, बिकॉज वी सो कॉट अप कि क्या पहनना है, किसके साथ बैठना है, ये वो. अच्छा वही चीज़ें घर पे जाके वो पता नहीं क्या क्या देख रहा है अपने फ़ोन में, वो क्या क्या देख रहा है वो सही. बिकॉज यू कैंट, वही नो जो ये पेरेंट्स होते हैं ना, टीचर्स हु थिंक दे कैन कंट्रोल पीपल. इट रिमाइंड्स मी ऑफ टीचर, ही वाज अ वेरी गुड टीचर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग उन्होंने हमें पढ़ाई थी. टीचर वो अपनी स्किल सिखाने में बहुत अच्छे थे, पर उनका मसला ये था कि वो जो भी क्लास में अगर बैगी पैंट लड़के ने पहन ली ना तो उसको वो बताएंगे आधा घंटा क्लास रोक के कि तुम जहन्नुमी ही हो और तुम्हारी ये जो पैंट लूज है वैसे इस जगह तो. और फिर लड़कियों को बोलना कि आप स्लीवलेस पहन के आई हैं, आपका ये पार्ट जलेगा जन. भाई आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ाने आए हो ना, तो आप ये बताओ कि ये जब यहाँ से बैल उड़ेगी तो वहाँ पे कैसे रुकेगी, ये आप सिखाओ ना. कौन सा ग्राफिक डिजाइन बैल उड़ने का, मतलब जो मतलब नहीं ना. आपको अगर स्लीवलेस दिख रहा है अपने दिमाग में फोटोशॉप कर लो, स्लीव लगा वो यार. तो ये वो इतने, और ही वॉज एक्चुअली अ गुड टीचर. मतलब उन्होंने जो मुझे पढ़ाया था ना वो सब कुछ आज तक मुझे याद है. बैल उड़ना और ये बातें भी याद है कि आप जहन्नुमी हो. हाँ, but these things, you know, because after that everyone complained and he got fired or he left, whatever, he was not seen again. And even though he was a good teacher, वही बात है ना कि I think lot of people they confuse teachers की मैं बात कर रहा हूँ कि they confuse their duties with something. उनको लगता है कि हम इनको मोल्ड नहीं करने आए. आप मोल्ड नहीं करने आए, आप एक 18-20 साल के इंसान को आप एक डिसिप्लिन पढ़ाने आए. आप पढ़ाएं और जाएं. यू नो, आई फील पॉसिबली अपनी अच्छी आदतों से अफेक्ट कर सकते हैं या इंस्पायर कर सकते हैं. दैट्स अ बाय प्रोडक्ट. आई मीन दैट्स नॉट योर जॉब. या एग्जैक्टली. मैं थोड़ा एक ये भी इधर ऐड करना चाहूँगा, सिंस आई हैव टॉट फॉर अ व्हाइल,
तो नॉट टू बी द डेविल्स एडवोकेट, लेकिन ये है कि जो हम अपने टाइम पे स्टूडेंट्स टीचर से हमारी हटती थी, हम इरिटेट होते थे टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कभी कभार ये चीज भी है यार, क्योंकि स्टूडेंट जो है जिंदगी आजाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक चीज जो मुझे इमीडिएटली समझ में आई कि अगर मैं गया, पहली जो क्लास मैंने पढ़ाई ना, मैं उस माइंडसेट से गया कि मैं तो कूल टीचर हूँ, जाहिर सी बात है, मैं आई एम नॉट लाइक दीज पीपल, मुझे मिड थाई का इशू नहीं आ रहा, मुझे स्लीवलेस से मसला नहीं। अब मसला ही होता है कि पहली क्लास से स्टूडेंट्स ना माइंड बना रहे हैं, दे आर मेजरिंग यू अप कि यार ये किस किस्म का बंदा है। अगर आपने पहली क्लास में थोड़ा हल्का है तो कहा यार ये हल्का है, हम इसमें क्लास बंक करेंगे, हम असाइनमेंट टाइम पे नहीं देंगे, ये वो क्लास के दौरान बातों में लग जाएंगे, तो ये आपने पहले इंप्रेशन ये दे ही नहीं सकते। तो आपने दे दिया था? हाँ मैंने दे दिया। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर या थर्ड में एक्चुअली जाके रेमेडी किया कि शुरू से ही आपने भारी आना है, फिर जाके आप इजी हो जाओ, वो सही है। तो पहली क्लास में क्या जाके बोलते थे, मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं डोंट टेक मी एज अ टीचर, मैं आप सबका दोस्त। नहीं नो, मैं एक्चुअली आई डू रिमेम्बर व्हाट आई सेड वाज कि यार हम जो अभी पढ़ रहे हैं आप लोग इवेंचुअली ये सब भूल जाओगे। मेरी कोशिश ये है कि आप एट द एंड ऑफ दिस टर्म जो आज इंसान हो उससे थोड़ा एक बेहतर इंसान इमर्ज करो। मेरी ये माइंड में वाओ ये तो पूरा पहले प्रैक्टिस करके लिख के या चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, सेक्स एजुकेशन। बाय द एंड ऑफ यू गेट बेटर एट इट। बट it was a क्या कहते हैं गुड एक्सपीरियंस, बड़ा मजा आया। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो होती थी, एक तो ये जाहिर है ना कि क्लास हम नहीं आ सकते, हर स्टूडेंट को डेली कोई आफत इफेक्ट कर रही है, ठीक है, किसी की दादी का इंतकाल हो रहा है, किसी का, अब ये ना मैं नोट हालात बहुत खराब हो गए मेरे इलाके में तो सही है सब। मैं तो आ गया एनी टाइम दादी तो मैंने अभी तो कोविड भी नहीं आया, कोशिश, कोविड से पहले की बात है, 2018 to 19। तो मैंने फिर मैंने ना डबल डाउन कर दिया कि भाई अगर आप हो अभी जनाजे पे, आप मुझे डेड बॉडी के साथ सेल्फी लेके भेजो, दादी के साथ। तो दादी इन वाइट मी इन ब्लैक। अब मुझे ना अब ये है तो घटिया रिक्वेस्ट, लेकिन यू कैन गेज के ये झूठ बोल रहा है, मैं सिर्फ उस सिचुएशन में। फिर कोई कहता कि सर मुझे ड्रिप लगी हुई है, ये वो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मैंने कहा तस्वीर भेजो। अब एक स्टूडेंट है उसने भेज भी दी, लेकिन वो कितनी हरामी, किसी शक्ल तस्वीर में शक्ल नहीं है उसकी, की थी, हाथ में ड्रिप लगी, शक्ल तो दिखाओ यार। फिर एक और थे साहब, उन्होंने कहा सर मुझे टेम्परेचर हो रहा है, ये वो। मैंने कहा तुम सेल्फी लो डिजिटल थर्मोमीटर के साथ और आज का अखबार साथ पढ़ाओ। फिर एक्चुअली लेके भेजी, देन आई फेल्ट बैड यार, ही वाज एक्चुअली यार किडनैप करते थे, ये करते थे उसको वेट करने से पहले जॉन का पार पहुंचना। फिर एक और स्टूडेंट था, वो उस टाइप का स्टूडेंट था, वो नहीं कि सब निकल जाते हैं, लेकिन वो एक है रुक जाता है, हाँ वो रहता है बातें कर, वो 4 साल की डिग्री नहीं 4 साल की डिग्री 6-8 साल में जो करने वाले। सही। तो अब इनकी अमूमन गर्लफ्रेंड भी होती हैं किसी और यूनिवर्सिटी की ना, ऑफ कोर्स। तो अब हम क्लास चल रही है, वो ना फोन पे बात पे लगा हुआ है, क्लास के अंदर सेल फोन पे लगा हुआ है, बात चल रही है, वो नहीं टेक्स्ट कर रहा है, वो फोन पे लगा हुआ है। मैंने कहा यार अब इंसान बन जाओ, क्या कर रहे हो, ये कोई तरीका थोड़ी है, इतना अर्जेंट है तो बाहर जाओ करके आओ फिर। तो वो कहता है सर मुझे आपसे एक बात करनी है, कहता है कि सर माय गर्लफ्रेंड इज वेरी सिक राइट नाउ, आई जस्ट टू टॉक टू हर, ये वो पता नहीं किस तरह कुछ गर्लफ्रेंड का मसला था। मैंने कहा ये क्या चूतियापा है यार, ये मतलब क्लास में थोड़ी होगा ये। मैं कहा जाओ दखाओ यहाँ से, उसकी हट गई। कहता है आई, और वो थोड़ा मतलब अली रजा टाइप था एक्चुअली, लाइक वो थोड़ा ना रैप टाइप एक उसका अंदाज था। ब्रो आई टोल्ड यू मैन टू मैन आई एम हैविंग दीज गर्ल प्रॉब्लम्स एंड यू आर नॉट गेटिंग मी, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। वो नाराज हो गया मुझसे अली सर। देखो ये स्टूडेंट्स है, ये हो रहा था सीबीएम, ये जेंजी है हम तो बेचारे बात नहीं था जेंजी यार, वो मिलेनियल नहीं था, वो हमारी एज का था, ये बहुत टाइम से था यूनिवर्सिटी में। जेंजी के साथ रह रहे थे ना, वो जेंजी और ड्रॉप जेंजी बन गया। ब्रो हाउ कैन यू इवन नेगेट माय फीलिंग्स राइट नाउ यार, क्योंकि हम तो नहीं ऐसे बोलते थे, हमें तो इतना जलील करते। खैर हम शरारती भी बहुत। अच्छा कैंपस लाइफ की बात है, जैसे यू सेड कि कैंपस पे कुछ ज़्यादा था नहीं, गार्डन पे भी नहीं भाई, तो कुछ था, व्हाट लाइफ थी कैंपस लाइफ कुछ थी
नो कैंपस लाइफ, देयर वाज के बस क्लास में जाना है, खत्म हुई, दूसरी क्लास में जाना है, एक बीच में ब्रेक टाइम सा था, स्कूल ही था बेसिकली, क्योंकि आप यूनिफॉर्म ही पहनते थे। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी वहाँ तो ऑनेस्टली एट द टाइम ऑफ माय लाइफ, बिकॉज उसमें तो ये भी नहीं था कि आपने क्लास में जाना है, देयर वाज नो अटेंडेंस का कॉन्सेप्ट, इफ यू कांट मेक इट टू क्लास नो वरीज, एवरी लेक्चर इज रिकॉर्डेड एंड अपलोडेड टू द पोर्टल। तो कुछ ऐसे सेमेस्टर्स गुजरे जिसमें मैं एक भी क्लास में नहीं गया, यू जस्ट वॉच एवरीथिंग ऑन द पोर्टल, और वो आप वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हो टू वॉच अगेन। तो एग्जाम की तैयारी यही होती थी, पूरे सारे लेक्चर्स, इसीलिए तो ग्रेड भी अच्छा आ जाता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट इतना नरिशिंग है, आपको इनेबल किया जा रहा है, आपको इनकरेज किया जा रहा है कि यार आप पढ़ने आए हो तो आपको हर तरीके से हम फैसिलिटेट करें। लाइब्रेरी जो है उधर ये मसले नहीं थे कि ये नहीं बैठो वो नहीं, जो करना है करो आप लाइब्रेरी में। जब कंट्रोल नहीं करने की कोशिश की, मोस्ट पीपल आर गोइंग टू बी वेरी गुड, यू नो, और जो नहीं होगा वो फेल हो जाएगा, निकल जाएगा, वो अगले सेमेस्टर देखेगा नहीं। ट्रू, ऐसे जलालत और जलील करने का क्या फायदा। बड़ी ट्रिवियल सी एग्जांपल देता हूँ, आपने पता नहीं अपने कंप्यूटर लैब में कभी जाके प्रिंट आउट अगर कराने की कोशिश की हो एक लोकल यूनिवर्सिटी में, ये अजियतनाक तकलीफ दे लॉगिन होगा, बहुत बड़ा मसला बन जाएगा ये। वेयर हैज जो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा थी, वहाँ हर स्टूडेंट को पर सेमेस्टर 200 या 300 प्रिंट आउट एलोकेटेड थे कि भाई आपने जब भी करना है आप जाएं कंप्यूटर लैब, अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन करें, और आपको कलर है, ब्लैक एंड वाइट है, जो भी आप कर लो, और अगर ज़्यादा हो गए कोई मसला नहीं, आप थोड़े से और मामूली पैसों में 100 पेजेस और खरीद लो। नहीं है हमारा वैसे ये था ये था ना, हमें तो पैसे देने पड़ते थे। एंड ऑफ द व्हेन यू गेट योर डिग्री, तो वो आपको बहुत टैली कर देते कि इतने आपने प्रिंटेड अलॉटेड थे, इतने आपने एक्सीड किए। अब वो आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपने 4 साल में कितना, तो आप जो भी बनते थे वो भी नेग्लिजिबल, ऐसे ही कोई 5-10 हज़ार रुपये बनते थे 4 साल के। बट या आई मीन आई जस्ट फील सॉरी फॉर यू। आई थिंक जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े ना वो बहुत अल्लाह का शुक्र है पूरे हो गए। सेम सीन था, वो पैसे लेते थे प्रिंट आउट या ऊपर सैक में जाना पड़ता था, वहाँ पे वो शॉप बनी हुई थी, वहाँ से ही आप प्रिंट आउट कराते थे और आप पैसे लेते थे, और बड़ा महंगा प्रिंट आउट होता था। तो आई फील लाइक एटलीस्ट ये चीज़ें शायद मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में इश्यूज नहीं होंगी, बिकॉज़ ऑफ पेपर। क्यों नहीं होंगी, वो जो रिपोर्ट वगैरह बनानी है, सबमिट करनी है, यार तो डिजिटल होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है हमारे यहाँ पे क्या डिजिटल होगा? आई मीन मुश्किल, बहुत मुश्किल है। अभी जैसे लोग कुछ जाने टिकट, अपनी फ्लाइट की टिकट प्रिंट करके जाते हैं, हाँ क्यों करके जा भाई, इतना कागज लेके जा रहे ना, मतलब पता नहीं मुझे प्रॉपर्टी खरीद आपको है ना, वो जैसे वीज़ा के लिए बुकिंग्स के प्रिंट आउट लेके जाता था। पर अब मैंने लास्ट 2 टाइम्स रियलाइज़ किया कि कोई चेक नहीं करता मैक्स, पर कभी कभी आपको कभी बुकिंग पूछ लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी है तो हम सेकंड स्क्रीनिंग में हमेशा जाते हैं, तो वहाँ से फिर सवाल आते हैं कि वो अच्छा गाड़ी रेंट की है आपने, और अब करते हैं हाँ तो दिखाएं, और फिर वो अचानक से फिर आपको लोकल में ज़्यादातर कागज जिन्हें इंटरनेशनल भी चाहिए होता है, वीज़ा की कॉपी आप हमें रखवा दो बस, हमारे तसल्ली के लिए हम रख लेते हैं। अच्छा, कैंटीन इज ऑल्सो वेरी सोशल प्लेस जहाँ पे कैफेटेरिया होता था। हाँ, और वहाँ पे फिर है ना ये टिपिकल आइटम है जो बिकते हैं, एक तो रोल, सैंडविच, पेडिस, हाँ, और समोसे और वो बिरयानी। अच्छा, हमारी बिरयानी के डे होते थे, मतलब हमारे हर दिन जैबिस पे अभी भी होता है, नहीं डेली। अच्छा, आप पहले ये होता था कि डेली एक मेन्यू होता था और फिक्स था, जैसे मंचूरियन या चाइनीज़ आ जाए ट्यूसडे पे, तो चाइनीज़ वो एक उस डिश का नाम नहीं है, वो चाइनीज़ है, और ग्रेवी है कोई, और चावल आपको मिलेंगे। फिर आपको एक दिन चिकन, आज निहारी डे है, और ये वैसे डे होते थे। और पर ये कि वो जो कैंटीन वाला मेरे ज़माने में जो था, शबीर भाई, नहीं अब्बास भाई थे वो, नहीं अब्बास भाई से पुराने एक थे कोई, तो मेरे टाइम वो अजीब बात करते थे कि अच्छा इसकी पेमेंट आज होगी या कल होगी, फीस के साथ दोगे पैसे या अभी मिल जाएंगे। अच्छा, ये भी तो था ना, लड़के खाते खुलवाते। हाँ, ये भी आई थिंक भी इसते। अच्छा, नहीं हमारे उधर खाते नहीं थे, बट लाइक हमारे वहाँ पे खाना, ये सीबीएम में खाना बड़ा अच्छा था। आई एग्री विद, एंड इन रिसेंट टाइम तो
एक कैफेटेरिया अच्छा। था, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिलती थी। फिर वहाँ से बाहर निकलो तो ईटेबल्स था, वहाँ पे आपको बर्गर्स, वो एक अलग स्टॉल था बर्गर। आपके टाइम के दौरान वो नई वाली बिल्डिंग बन रही थी क्या? नहीं, जो उस तरफ बनी हाँ। थी, नहीं वो नहीं बनी थी। अब उसके ग्राउंड फ्लोर पे एक भी है। तकरीबन फूड कोर्ट है। हाँ, तो और जब पहले डिफरेंट रेस्टोरेंट्स या जब मैं थी वहाँ पे तब पिज्जा हट था, डेल्फ्रेओ था, वो कहाँ था, लाफरीन था। बल्कि आप स्ट्रीट एडमिनिस्ट्रेशन से जब आप आते हो तो साइड पे एक बिल्डिंग है ना बिल्कुल सामने, उसके बेसमेंट में तो खाने का बहुत अच्छा खाने था। हाँ, और मुझे याद है कैफेटेरिया वो स्लाइस बिकता था। स्लाइस, हाँ, ये होता है ना, स्लाइस बिकते हैं यस। इस जगह। जो हमारी कैंटीन थी खुशहाल खान के अंडर, ठीक है, और वहाँ उसका सबसे कामयाब आइटम था समोसा, और उसके भी खाते चलते थे। और मतलब वो पता नहीं वैसे देता ही नहीं था शायद कोई वहाँ पे। हाँ, वो बहुत बड़ी रजिस्टर थी उसकी, विच हैड राइटिंग ओनली ही कुड अंडरस्टैंड। बेचारे चल कैसे रहे थे? कैसे चल रहे थे। उन्होंने बाकायदा आई थिंक एक पॉइंट पे कंप्लेन की थी हेडविन से, यार मेरे पास रनिंग कैश खत्म हो गया है। लोन शार्क आए पे वो वसूली करने। अब वो थी छोटी सी एक कमरा था, कैंटीन भी नहीं कहूँगा मैं, और उसमें आप समझेंगे हर ब्रेक वगैरह में कुछ 600-800 बॉयज अंदर बाहर कर रहे हैं। सो इट वुड मतलब इट वाज दिस टेरेबल मस्क ऑफ 20 boys. हाँ, इट वाज ऑफुल। और वहाँ पे बैठे वेरी एपेटाइजिंग। उसमें फिर सिगरेटें भी चल रही हैं अच्छा, थोड़ी। सिगरेट अंदर कैंटीन में हाँ, ना? फिर वो इवेंचुअली मना हो गया। लेकिन एक बहुत ही एक ना अमेलगमेशन ऑफ ऑफुल स्मेल्स, फूड एंड स्वेट एंड सिगरेट। हाँ। Mixed और together. वहाँ पे इतना सा वो टीवी लगा होता, CRT मॉनिटर वाला, उसमें कुछ मैच चल रहा है, PTV आ रहा है, बहुत ही डिप्रेसिंग माहौल था। हाँ, हाय बहुत बुरा टाइम था यार ये। देखो कितना ऐसा लग रहा है बेचारा। Yeah, तो आदम यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रास्टेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, वहाँ चिक-फिले था ऑन कैंपस, अरे भाई। वहाँ पे सबवे था ऑन कैंपस, वहाँ पे पापा जॉन्स था ऑन कैंपस, एंड वैसे CBM हल्का नहीं है, उनके पास भी पिज्जा और चल रहा है भाई। नहीं खाने के उसमें भाई कैंपस लाइफ का भी सीन ऑन था वहाँ पे। आप पीछे आपके पास फुटबॉल और बास्केटबॉल ग्राउंड था, कितनी अच्छी जगह है, सो बिग। ऊपर साथ में आप ऊपर चले जाए तो टेबल टेनिस था, और फोर्थ फ्लोर पे जाए तो एक बंदा पोगम खेल रहा है। ऐसे ही था बस। और यही था। और ये जो बस और कुछ नहीं था। ऐड टू दैट, नई बिल्डिंग में जो है, मैं जो अपनी क्लासेस लेता था, नई बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे एक स्टूडियो है, विच इज़ एन इनक्रेडिबल स्टूडियो। वहाँ पे ये स्टूडेंट्स की वेरियस, या आप जैसे टीवी शो बता रहे थे ना, उस तरह की चीज़ें, ग्रीन स्क्रीन वगैरह पे ब्लैक मैजिक कैमराज हैं, पूरा सामान वहाँ पे मौजूद है, लाइव एडिट चलता है, इस तरह की चीज़ें। हमने वहाँ पे 2 दफ़ा स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ किए हैं, विच हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो ये है कि फैसिलिटीज, लॉट ऑफ वेज वहाँ फैसिलिटीज तो बहुत अच्छी हैं। सीन हमारे जावेद में ये अच्छी है, कोई कैंपस लाइफ है। फुटबॉल एक टेबल थी जो टूट गई थी, और कोई ऐसा नहीं, देयर वाज नथिंग लिटरली। फिर यही होता था कि करीब अंटी पार्क एक होता था, उधर सब पहुंच जाते थे बैठने के लिए, या मनशियान भी तो लगती थी आंटी सब कुछ अंटिया में। सोचे मैं जैसे हो गई है, मुझे तब भी पता है इस बात। हाँ, ये पार्क बहुत इन्फेमस हो गया था। बॉयफ्रेंड होगा ना जैबिस्ट वाला? हाँ, नहीं मेरा बॉयफ्रेंड था, मेरे सारे दोस्त थे जैबिस्ट में। अच्छा। मैं आज ज़्यादा टाइम तो जैबिस्ट होती थी। तो यही मतलब वहाँ पे ये हो गया था कि सराउंडिंग एरियाज में फिर बहुत सारी पार्क टावर्स चले गए। जैबिस्ट स्टोरी, मेरा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट करने के बाद स्टैंड अप करियर जब स्टार्ट हो रहा था, सो वन ऑफ द फर्स्ट, मतलब एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई वाज ऑफर्ड टू परफॉर्म एट अ यूनिवर्सिटी विद पेमेंट, वो था जैबिस्ट पे। और कोई आपकी सोसाइटी होती थी, आई थिंक SSC या इस तरह करके कुछ स्टूडेंट काउंसिल, हाँ, उनके कोई हॉल ऑफ फेम टाइप अवार्ड थे या क्या थे, इस तरह SSC अवार्ड ऐसा क्या, अलमनाई इसको ऑनर कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे था कि जी अकबर आप परफॉर्म करेंगे और आपको मिलेंगे 3000 रुपये। वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, 2012 या 13 की बात है। हमें फर्स्ट टाइम पेड गिग एक मिल रहा है। मैं गया हूँ वहाँ पे एंड आई कम्प्लीटली बॉम्ब्ड, 0 लाफ्टर ले सका। सामने फैकल्टी वगैरह ऑफेंड हो गई, पता नहीं ऐसी क्या बातें करनी थी मैंने।
एक ही साल हुआ था स्टैंड अप करते हुए, शुरू में गलती की अपने नस्ट वाले को तो बुला मुझे दिया। पैसे भी नहीं दिए यार उसके। हाँ मुझे इतना अफसोस हुआ उसके बाद। मैं ये तो गलत है। नहीं, गलत नहीं है, खैर आई डोंट नो, नहीं ये गलत है भाई, पेमेंट तो हाँ क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस वो ना सामने यूं आ गया कि मतलब बस कल्टी हो बहुत। ये कि वो वाला डिक्टेटर वाला। मौलाना अकबर। तो that is one That was your first show. हाँ, that was story I have. Well, Oh no यार, that's sad कि तुम्हें पैसे भी नहीं मिले तुम्हारे। It's okay. Pretty much every university में इसी टाइप का कुछ हुआ है। NED हम गए पहली दफ़ा परफॉर्म करने, वहाँ 5 लड़के, मुझे याद है पोर्ट कासिम से मैं सफूरा पे उतरा हूँ वहाँ, क्योंकि काम से आ रहा था लौटे से, चिंची पे बैठ के NED गया हूँ, वहाँ वही एंट्री वाले मसले, वहाँ हमने 5 लॉल वाले लड़कों ने 15 या 10 हज़ार रुपये के लिए परफॉर्म किया है, वहाँ लड़के ले रहे हैं हमारी, बजा रहे हैं, जलील कर रहे हैं, इस तरह के ना बिगिनिंग टाइम पे बहुत एक्सपीरियंसेस हुए हैं। बट सबको एटलीस्ट इंटरनल एक थेरेपी के तौर पे रिजॉल्व किया है 7, 8, 10 ईयर्स लेटर। ये मतलब 20 टाइम्स पैसे ले रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, चिंची में जा रहे हैं, अब सिविक में जा रहे हैं, पहले ले रहे थे लड़के, आप मतलब लाइनिंग अप फॉर यू नो, पहले लड़के हमारे ले रहे थे, अब मैंने तो उनकी शो नहीं हुआ कुछ। वो पीछे म्यूजिक नहीं आता था। मैं भी NED जाता था, पर मैं 2 चीज़ों से मेरी दोस्ती थी, वो हॉस्टल में रहती थी और फिर मैं बोलता था मैं वो पिक करता है थी, और जो थी उनसे तुमने दोस्तियां लगाई हुई थी। नहीं, वो नस्ट की बात, NED अच्छा। NED इज द कराची यूनिवर्सिटी के साथ जो है, तो वहाँ पे फिर मैं उनसे जाता था, मिलता था, और बहुत बहुत अच्छे। आप बोर्ड बेसन से कराची बोर्ड बेसन से मैं जाता था भाई, प्यार के लिए जवानी की गर्मी जाना, ये कम्यूट मसला नहीं। और 6-7 बजे जा रहा हूँ भाई, 7 बजे निकल रहा हूँ, 8 बजे वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, बंदी को उठाया, करीबी को पिज़्ज़ा हट इधर बोवी चेक किया, इधर कहीं गए, खाना वाना खाया, खुला होता था, सब खुला दिया नाश्ते के लिए जो भी खुला, सही मतलब गाड़ी में घूमते थे। फिर जब लंच 12 बज जाते थे तो उधर गए, फिर वो खाया, फिर उसको छोड़ता था। बट वो काफ़ी चौकीदार मेरे केस पे था। आपने क्यों जा रहे हैं आप अंदर, क्या? मैंने कहा भाई मैंने चुप कर, ऐसे बहुत यूनिवर्सिटी डेटिंग की आपने? हाँ, यूनिवर्सिटी डेटिंग का भी और बहुत आर्किटेक्ट और इंजीनियर लड़की बहुत शरीफ थी। फिर मैंने रियलाइज मेरे लिए बहुत शरीफ थी। फिर तुमने दिल तोड़ लिया। शरीफ थी मेरे लिए बहुत शरीफ थी, मैं बहुत हरामी था। कैसे अंदाज कितना गंदा ये नस्ल का देख का चलिए के लड़की यार भारत तो इसलिए अब इसके साथ ये जो आप कमेंट करते थे कि 2 बर्गर किसी महल्ले के साथ है, ये आप हमारी लेते हैं, ये काफी मेला टर्म है। आई एग्री विद दैट। अच्छा, यूनिवर्सिटी डेटिंग एज अ कॉन्सेप्ट तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट था नस्ट में, क्योंकि द रेशियो वाज ओवरवेलमिंग। बॉयज आप तो नहीं कर, वो डॉक्यूमेंटेड नहीं था, मंजर आम पे नहीं था। आई एम श्योर वो हो रहा होगा। बट जो आप सोचे 800 एटलीस्ट लड़का है और शायद 10 या 12 लड़कियां हैं, इसमें भी कपल्स जो बन जाते थे। अब ये जो कपल्स है ना, ये देयर वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ लॉट ऑफ अटेंशन, क्योंकि अब कितना पीछे लड़का बैठा है, वो तो देख रहे हैं कि यार हमें तो कुछ नहीं मिला, इसको ये गैस जिसने पढ़ाया सालन का, उनके बारे में बातें भी बन रही हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है, अफवाहें फैला दी जाएं। अकेले बैठे तो देख रहे हैं और क्या कि बोल रहे हो, वो कुछ कर रहे थे। एनी टाइम ये चल रहा है, तो वो बड़ा मुश्किल होता था आई फील लाइक उन कपल्स के लिए। यूनिवर्सिटी टाइम में कोई भी कपल अगर किसी लड़की से आप बात भी कर लेता था बॉय, तो उसकी फिर बजाई जाती तो जाके पीले पेप्सी उसके साथ। ये वाला था ना कि चल बिट्रे, मतलब ये था कि बिट्रे ही That's an oddly specific sentence, Ali sir. I feel like this has come out. अपने पर ये मेरे साथ एक्चुअली मैं कैंटीन में पेप्सी जाके अकेला मैरिडो पीऊंगा। आपकी किसी दोस्त की बंदी थी? नहीं, हमारा पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जीरो। ये बस एक दूसरे को चाहना। हाँ, चार्जर पे बैठ जाओ। 0 गर्ल्स थी हमारे क्लास में।
अच्छा Zero, yes, literally 0 girls. -1. इतना emphasis था ना उसके ऊपर 0 Yes. I checked. All of them Generally, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेडीज थोड़ी कम होती हैं, सिविल इंजीनियरिंग में थोड़ी कम होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिवर्सिटी में क्या हो गया? वहाँ तो यार एक वो और बर्बाद है वहाँ पे यार ऐसा था कि जो ना सच कोई डिपार्टमेंटल सेग्रीगेशन वगैरह इस तरह की चीज नहीं थी। कॉमन एरियाज थे, वहाँ हर तरह के लोग थे। वो अंडरग्रेड के भी थे, मास्टर्स के भी थे, तो किसी लड़की ने आप पे लाइन मारी है, हाँ। तो क्या उसको बताएं, थोड़ा डिस्क्राइब करें क्यों? यार मैं आपको बताता हूँ मुझे कैसे लाइन। हाँ, और मैंने सुना बाहर जो लड़की है ना वो देसी जो बॉयज होते हैं उनको बड़ा मैं इसी चक्कर में गया था और मास्टर्स भी हो गया, लेकिन गया इस चक्कर में हमें पता लगा था कि ऐसी बात गोरी औरत को लड़का पाकिस्तान का पसंद आ रहा है। आपको पैराडाइम शिफ्ट का पहला एग्जांपल देता हूँ। वहाँ पे इवेंट्स बहुत सारे होते थे, ठीक है, एनी डे यू कुड डू मल्टीपल थिंग्स। इवन अगर आपके पैसे नहीं है ना, आप बगैर पैसे के पूरा साल खाना खा सकते हैं, क्योंकि रोज़ाना किसी डिपार्टमेंट का इवेंट है जहाँ पे इवेंट में डोमिनोज ऑर्डर हुआ होगा। तो आप दोपहर के टाइम भी डोमिनोज नहीं है कि पूरा लेकिन आप मुफ्त में खा सकते हैं, मसला नहीं। एनीवे, तो वहाँ एक ना मूवी नाइट टाइप थी। फ्राइडे नाइट को एक स्टूडेंट यूनियन था, वहाँ होती थी मूवी नाइट। तो हम लाइन में खड़े हैं, वहाँ मुफ्त पॉपकॉर्न भी मिल रहा है, मुफ्त कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही है। तो मैंने उस वक्त बाल खोले हुए थे, तो पीछे एक गोरी लड़की जो है उसने मुझे ना यूँ मेरे मतलब बगैर बात करने से पहले यूँ बाल पकड़ के, ओ आई लव योर हेयर, इस तरह की बात है ना। तो मैंने कहा यार बस अब यही है और क्या। फिर मैंने उसको भी जा तू चली भी ये इसलिए तुमने अब बात शुरू कर दी है। नहीं अब बाल उतने अच्छे नहीं है जितने पहले होते थे। बट ये बालों तक बात रही या आगे गई थी फिर आप? वो आगे ले जाना कोई इतना मसला नहीं था। अच्छा वहाँ पे कोई रोक नहीं रहा था ना कि भाई आप यूं क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पे, इतना डिस्टेंस रखे। वहाँ टोटल यूनिवर्सिटी का मैं कहूँगा शायद एक ही रूल था, हाँ, क्या आप ऑन कैंपस स्मोकिंग नहीं कर सकते। अच्छा, ओ बस सही या ठीक है, चलता है इतना तो चले, ठीक है ना, ये तो कोई भी मान सकता है इस चीज पे। मतलब दैट इज द ओनली रूल आई रिमेम्बर, और कोई वो नहीं था। चलें, on that note, let's end it. I think we're good. Good trip. Yes. Down University Lane. और from the gully Atti Park of Zabis and from the bakery. कौन सा बेकरी? बेकरी थी तुम्हारे कैंपस? फरीन बेकरी एंड आपके Sour Boy. Zero Power from the Shout out to Power Boy for keeping us sane during those tough times. कौन सा हैंडशेक था आपका? या बहुत अनफॉर्चुनेटली हम सैड लूजर बॉयज थे। ये वाला तो नहीं था सर्किट शॉट। ये नहीं ना, ये ना, ये करो, ये फिर ऊपर से फिर साइड, ये ऊपर पावर ये निकला। नहीं this would still be cool for Cool है। हम ये नहीं थे, हम नाज़वा थे, पेनी पिज़्ज़ा खाते थे, हमने अपनी शर्टें बनवाई थी पावर बॉयज की विद कस्टम डिजाइन। This is too much. सीन था। हाँ। Before you I lose respect for you. Yeah, I think that ship has sailed. Because like I would really want to like you. From the Power Boy is out. Power Boy and girl. Yes.